खबरी लेकर मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं कि जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में पुंछ राजौरी में जितने भी ऑपरेशन संदूर के चलते जो है वो जिन लोगों की जानें चली गई हैं उनके पीड़ित परिवार में जितने भी उनके जो बच्चे मतलब रह गए जो जिनके पास पढ़ने लिखने के लिए कोई भी ऐसी आमदनी नहीं है उनके लिए बहुत बड़ा कदम जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से उठाया गया है। यूथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि राहुल गांधी जी का दौरा जो जब ऑपरेशन संदूर के वक्त पुंछ में रहा है तो उस वक्त उन्होंने एक कमेंट भी किया था। लेकिन आज सबसे बड़ी खुशखबरी की बात है, आज अभी डाक बंगला पुंछ में हम मौजूद हैं जहां पर कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट तारक हमीद करा साहब बाकी कहीं अन्य लीडर जो है वो कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर हैं जिन्होंने आज अपने तारक हमीद करा साहब ने अपने हाथ से जो है वो उन बच्चों के हाथ में जो है वो एक चेक जो है वो दिया है। 22 से 30 बच्चे जो हैं उनके बीच में जो है वो इतनी मतलब इसका मकसद ये है कि उन्होंने उनकी पढ़ाई लिखाई का जितना भी एजुकेशन को लेकर जो है वो उन्होंने एक कमिटमेंट किया था कि उन बच्चों की जो एजुकेशन है वो राहुल गांधी जी ने कहा कि मेरे जिम्मे है, मैंने उनको जो है वो BA MA तक जो है वो उनकी पढ़ाई का जितना भी खर्चा है वो मैंने खुद देना है। लेकिन आज सबसे बड़ी खुशकिस्मती की बात यह है, लेकिन इससे एक सवाल पैदा होता है कि यहाँ पर जो मौजूदा सरकार है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, हमारे CM उमर अब्दुल्ला साहब आखिर वो क्या कर रहे हैं। देखिए राहुल गांधी जी का यहाँ पर दौरा रहा, कितना अच्छा उन्होंने खुश आयन कदम उठाया और आज सिर्फ कागजों में, सिर्फ तस्वीरों में, सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं बल्कि आज जमीनी सतह पर डाक बंगला पुंछ में उन बच्चों को बुलाया गया और उनको के हाथ में एक चेक दिया जिनमें उन बच्चों के लिए उनका जो है वो अखराजात जितनी भी पढ़ाई का था वो दे रहे थे। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने कहा है कि नेक्स्ट हम लगातार जो है वो इनकी मदद करते रहेंगे ताकि ये BA MA तक जो है वो अपनी पढ़ाई को मुकम्मल कर पाएं। लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार कहाँ है। हालांकि यहाँ से कई सारे मिनिस्टर जो है यहाँ पुंछ की धरती से हैं, लेकिन उनकी तरफ से अगर कुछ कदम अगर होता तो हम मानने के लिए हम तैयार होते। लेकिन अब हम ये उम्मीद रखते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी ने जो कदम उठाया इस कदम को देखते हुए जो है वो हमारी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो भी कोई अच्छा कदम उठाएगी ताकि हमारे पुंछ में जो नौजवान हैं जिनके बच्चे जो यहाँ पर जिन बच्चों का माँ बाप चला गया है दुनिया, बच्चे यतीम हैं, उन लोगों की परवरिश के लिए मुझे उम्मीद है कि कोई खुश आयन कदम उठाया जाएगा। अल्लाह ले रहे हैं उन बच्चों का लिस्ट तैयार करें और उन बच्चों की मदद के लिए जो है वो आगे हाथ बढ़ाएं और राहुल जी ने भी फैसला लिया है कि हम इन बच्चों की मदद करेंगे। उसी कड़ी में जो है वो यूथ कांग्रेस साथियों ने वो सारी लिस्ट जो है वो तैयार की कि कौन से बच्चे हैं जो स्कूल में जो है पढ़ रहे हैं। उसकी शुरुआत जो है आज जो है हम कर रहे हैं। फाइनेंशियल असिस्टेंस जो एक छोटा सा जो है बच्चों के साथ उनकी हौसला अफजाई के लिए। साहब इंडियन यूथ कांग्रेस के सदर उदय जी, बल्ला साहब, शाहनवाज जहांगीर साहब, रशीद साहब, ताज साहब, हाल में मौजूदा जो विक्टिम फैमिली के एहलकार हैं, मैं शुक्रगुजार हूँ श्री राहुल गांधी जी का, करा साहब का और अपनी लीडरशिप का कि जब वो यहाँ पे आए थे। करा साहब तो इस शैली के दौरान 3 बार पहुँच के आए। हमने मिलकर ये फैसला किया था कि हम पार्टी की तरफ से इन बच्चों की बेहतरी के लिए इनकी अच्छी, क्योंकि जिनके घर के पेरेंट्स के हैं हम समझ सकते हैं जिस घर का बाप जाता है, माँ जाती है, उस बच्चे की हालत होती है। वो कमी तो कोई पूरा कर नहीं सकता कि जो शेलिंग हुई थी। और करा साहब ये भी कहूँगा कि जितनी शेलिंग इस पर पाकिस्तान ने सिविल पॉपुलेशन की है इससे पहले कभी नहीं हुई। हमने 62 देखा, हमने 65 देखा, हमने 71 देखा, हमने 91 भी देखा, यहाँ एक ऑपरेशन हुआ था। इतनी बमबारी इसके से पहले सिविल पॉपुलेशन से कभी नहीं हुई। ये फेलियर था हमारी सरकारों का, हमारी सरकार का, जिसकी वजह से हमें वो भुगतना पड़ा। बहरहाल आज के इस मौजूदा फंक्शन से कह सकता हूँ कि मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब अपनी लीडरशिप का, करा साहब का, शाहनवाज जी का, बल्ला साहब का, उदय जी का। उदय जी हमारे घर के ही हैं क्योंकि इन्होंने यहाँ से शादी की है और मैं पूरी तरह इनकी फैमिली से वापस हूँ कि मैं इनके बाप से भी मेरे तल्लुकात हैं। इन्होंने अपनी ज़ाती एफर्ट्स लगा के हमारे बच्चों के लिए ये जो एक ये तोहफा नहीं कहा जाता, ये मदद है,
ये एक इंसेंटिव है कि आपकी पढ़ाई के लिए, आपकी बेहतरी के लिए कांग्रेस आगे निकली है। मैं चाहूंगा अगर हमने पहल की है तो बाकी तंजीमें भी करें। आज इस वजह से खुशी कहूंगा कि आज पुंछ जो है वो हिंदुस्तान की तारीख पे लिखा गया है, हिंदुस्तान के एक पन्ने पे लिखा है पुंछ का। उसकी वजह यही थी कि राहुल जी यहाँ पे आए, जिस तरह से वो घर में गए, मजबूर किया, यहाँ से हालात पैदा किए कि बाकी जो जमातें हैं चाहे होम मिनिस्टर तक भी यहाँ पे आए और उन्होंने कुछ ऐसे यहाँ पे ऐलान किया जो शायद कभी इससे पहले हुकूमत करने की। ये देन है राहुल गांधी की, हमारी लीडरशिप की, हमारी सोच की कि हमने हमेशा समाज को एक लीड किया है, समाज को एक दिशा दी है और समाज को चला। भाइयों बहनों बच्चों, ये जो आज यूथ कांग्रेस की तरफ से ये प्रोग्राम रखा, तो मैं समझता हूँ तारा साहब के जो लीडरशिप है, जो ग्राउंड रियलिटी हाई कमांड तक पहुँचाती है, वही सबसे बड़ी बात है। जब ये फंक्शन हुआ अभी जो शुरू हुआ तो पता हमने किया कि इसका क्या मकसद है, दुहान जी ने बताया। तो ये सबसे बड़ी देन, ये कहना आसान है कि मौत हो जाती है, बच्चे जो ना वो किसी ना किसी तरीके से पल बढ़ के बड़े हो जाते हैं, लेकिन उनका बेसिक फ्यूचर, उनकी पढ़ाई की तरफ ध्यान देना वो बहुत जरूरी है। और मैं समझता हूँ मैं उन शहीदों को नमन करते हुए, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए तो पाक शैली के शिकार यहाँ पे हुए। आज हम यहाँ पर बैठे हैं और हमारे सामने वही सी फिर दोबारा आता है कि किस तरीके से दिन बनाने वाली वारदात यहाँ पे हुई। कई पीड़ित परिवार थे और करा साहब के साथ आने का मौका भी मिला घर घर जाके, और करा साहब की जो गुजारिश थी और राहुल गांधी जी जो खुद जब टीवी ने उसको नजरअंदाज किया, राहुल जी ने इनिशिएटिव ले लिया, आज उसी की कड़ी है कि वो भूले नहीं थे। तो एक एक घर पे परिवार में जाके उनके दुख बांटने का काम किया और उन्होंने महसूस किया। और करा साहब ने भी जो गुजारिश की थी कि पीड़ित परिवारों में इतने रिसोर्सेज नहीं है, क्योंकि पुंछ में ना तो कोई इंडस्ट्रीज है और बैकवर्ड इलाका ना इतने रोजगार है, लेकिन इस चीज़ को जरूरी समझा। और राहुल जी ने जो IYC हमारे चीफ साहब की ड्यूटी यहाँ पर लगाई के बाबू जी ने पूरे चीज़ को यहाँ पर मैनेज करे, मैं अपनी तरफ से राहुल जी का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये पहल है, ये इनिशिएटिव है, इससे कॉन्फिडेंस हमारे लोगों का भी बड़ा है कि राहुल जी सिर्फ दोहराने लगाता है, कितने दूरदर्शी नेता है, उन्होंने इस चीज़ को यहाँ पर समझा। और आज उस प्रोग्राम को जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनका किस ढंग से फ्यूचर सुरक्षित यहाँ पे हो, ये पहल की है। तो मैं दिल की गहराई से उनका शुक्रिया अदा यहाँ पे करता हूँ कि अच्छे ढंग से इस प्रोग्राम का अपना किया। शुक्रिया। हमारे लीडर जम्मू कश्मीर कांग्रेस प्रेसिडेंट करा साहब, वर्किंग प्रेसिडेंट भल्ला साहब, AICC सेक्रेटरी उड़ीसा के प्रभारी शाहनवाज जी, मीर साहब DCC प्रेसिडेंट पुंछ, हमारे नेशनल सेक्रेटरी एजाज जी यूथ कांग्रेस के, तो सभी साथी यहाँ पे जो हैं। कुछ दिन पहले जो पुंछ में हुआ उसका पूरे देश को दुख है। जो लॉस यहाँ पे हुआ, काफी लोग हमारे साथी शहीद हुए। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो एक युद्ध यहाँ भी हो रहा था जिसकी बहुत बड़ी कीमत हमारे भाइयों ने बहनों ने पुंछ में दी है। तो इसको जानते हुए इस दुख को बांधने के लिए राहुल जी पुंछ आए। हमारी स्टेट लीडरशिप करा साहब, वो सारे लीडर्स उनके साथ थे और आपसे उन्होंने बातें साझा की, आपका जो एक्सपीरियंस था वो शेयर किया और जो दुख था उनको मालूम पड़ा किस चीज से, किस परेशानी से आप गुजर रहे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसी चीज से इंस्पिरेशन लेते हुए, कोई दो राय नहीं है कि राहुल जी से डायरेक्शन पे
यूथ कांग्रेस ने हमने एक संकल्प लिया है, मिलकर संकल्प लिया है कि वो सभी बच्चे जिनके माता पिता में या घर में कोई शहीद हुआ है, उनकी स्कूलिंग के लिए हम कुछ करना चाहते हैं, उनकी स्कूल एजुकेशन के लिए, स्कूल एजुकेशन के लिए कुछ मदद करना चाहते हैं, हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि जो भी मदद, हम नहीं समझते कि जो नुकसान आप सबको हुआ है उसका 1% भी भरपाई हम कर सकते हैं, लेकिन अपने हिसाब से जो मदद हम कर सके प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है उसका स्वीकार कीजिएगा, हमें अच्छा लगेगा। इससे ज्यादा ऊपर वाला ताकत दे कि हम और कुछ कर सके, लेकिन मुझे लगता है, मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा हमें इज्जत मान मिलेगा अगर आप हमारा ये छोटा सा रिक्वेस्ट को स्वीकार करेंगे। राहुल जी हमेशा जो देश के मुद्दे हैं उसमें सबसे आगे रहते हैं, और खासकर सुरक्षा की बात हो, चाहे देश की सुरक्षा की या देश में जो लोग रह रहे हैं उनकी सुरक्षा की बात हो, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करते, सबसे आगे रहते हैं। वही कारण था कि पुंछ में भी आए, वही कारण था जिस तरह से कल लोकसभा में भी बोले कि हमें अपने देश के लोगों को बचाने के लिए सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। तो मैं फिर से आप सबका हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि जो भी हम कर सकते हैं प्लीज कृपा करके इसको स्वीकार कीजिएगा। धन्यवाद। होता है कि हमारी क़यादत बिलखसूस राहुल गांधी कितना दर्द दिल रखते हैं, और जाने कब शायर ने उनके वास्ते ये पहले से ही कह चुके थे। हम तो तवक्को करते थे कि जिस तरह राहुल गांधी जी बैरून मुल्क दौरा खत्म करके उन लोगों के दरमियान पहुंचे, चाहे वो पहलगाम का वाक़ा हो या पुंछ का वाक़ा हो, उसी तरह हमारे वजीर आजम भी लोगों का दुख दर्द बांटने के लिए ऐसी जगहों पे पहुंचेंगे। मैं आज के मौके को सियासत की नजर नहीं करना चाहता, इस पे बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन कम से कम इंसानियत और दर्द दिल रखने वाले और दूसरी तरफ ऐसे वाक़ात को एक्सप्लॉइट करने वालों के दरमियान